आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए 75 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। जैसे कि पता है, आपको विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और पिछले 700 से 800 सालों की गुलामी जो बाहरी आक्रमणकारी आकर हम पर राज कर गए, हमारे जो स्वतंत्रकारी रहे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, और उस बलिदानी के बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और तब से 26 जनवरी 1950 से और लगातार हम अपने इस दिन को मनाते आ रहे हैं। सबसे मैंने कि एक सवाल उठता है कि 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी का दिन ही को चुना। भाई, जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त ही सुन लेना चाहिए था। तो क्या कारण रहा कि 26 जनवरी 1950 का दिन वो चुना गया या 26 जनवरी का दिन चुना गया कि उस दिन हम अपने क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद में तब से हम लगातार इसको मनाते रहे। कई लोगों के मन में सवाल यही आता है कि 2 दिन ही क्यों चुने। 15 अगस्त 1947 का दिन इसलिए चुना गया कि 15 अगस्त 1947 हम जो है अंग्रेज़ों के, क्योंकि अंग्रेजी का यहाँ सारा शासन अंग्रेज़ों का था, वो चुना दिन कि हम 15 अगस्त 1947 को हम यहाँ से चले जाएंगे और पूरा शासन जो है दे देंगे। 14 अगस्त 1947 को अगर बात करें तो पाकिस्तान बनाया। ये ऐसी स्थितियाँ बन गई थी कि एक ना एक दिन तो अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना है और हमारा देश आज़ाद होएगा। मेन ये है कि हम सोचना हमको ये है कि आज हम 75 वर्ष हो चुके हैं, 76 वर्ष में एंट्री हो रही है, लेकिन हमें ये सोचना है कि किस तरह से आज हम एकदम फ्री हैं। आज कहीं भी जाने का अधिकार है, आपको शिक्षा लेने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार है, कुछ भी किसी भी प्रकार का व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पहले तो कहीं भी जाने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में बात आई कि अब हम अपने देश का एक ऐसा आइन बनाना चाहते हैं, आइन मतलब देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान बनाना चाहते हैं कि ऐसा संविधान हो जो अब जो करंट में है उन लोगों के लिए तो हो जो फ्यूचर में जो हमारी पीढ़ियां होंगी उन पीढ़ियों को भी ये संविधान बिल्कुल आज की तरह ही उनके लिए हो। तो हमारे देखा होगा समय के अनुसार जो स्टूडेंट ने जिनके पास में पॉलिटी वगैरह होगी तो वो जानेंगे या उनको देखा हो गया, उन्होंने पढ़ा होगा, समझा होगा कि 1950 से अब तक संविधान में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए और संविधान संशोधन के पीछे का कारण था कि हम आज की अपनी पीढ़ी के लिए उस रूप में वो प्रारूप उनको दे सकें, वो अधिकार उनको दे सकें जो आज उनको जरूरत है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन जब 1947 से, हालांकि बात ये पहले से हो रही थी, BN राव बड़े मेन रोल में थे, क्योंकि संविधान का सबसे पहले प्रारूप जो तैयार किया था या दिया था वो था, उनका नाम था BN राव। उसके बाद में संविधान की कमेटियां बनी और आपको जैसे पता है, आपको विदित है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत से देशों के संविधान एक पेपर पर है और बहुत से देशों का संविधान ही नहीं है। संविधान क्या है कि जो भी आज पता चला कि आज जो कानून बन गया वो इनका संविधान हो जाता है। बहुत से देशों में ये भी है और हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सारे प्रावधान इसमें है। बात ये भी आती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई सारे देशों का अध्ययन कर उनकी कॉपी की गई है, लेकिन मैं इसके विषय की अगर मैं बात करूं तो मैं पक्ष में हूं नहीं। क्यों? क्योंकि अगर देश के संविधान की अगर हम बात करें
तो सभी देशों के संविधान का अध्ययन कर कर जो चीज़ें अच्छी थी उन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया हमारे भारत मतलब कि संविधान में, उसको जगह दी गई। और आज आप देखेंगे कि इतना सुंदर संविधान और इतने अधिकार, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में जितने अधिकार भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं उतने अधिकार मैं समझता हूँ कि विश्व में और भी देश इतने अधिकार नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में कितने सारे संप्रदाय हैं, मजहब हैं, जातियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग एक हैं। इट्स अ यूनिटी ऑफ इंडिया। यह भी है कि आप लगाइए कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा। अगर आप ढंग से अगर जानेंगे तो आप लगा लो समय लगने का कारण इसलिए रहा क्योंकि हर टॉपिक पर डिस्कशन होता था। जब संविधान सभा जब बैठती थी और संविधान सभा में कई जैसे प्रारूप समिति, मेन समिति होती थी जिसको बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये श्रेय क्यों दिया जाता है कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा और उनको भारत का संविधान का जनक बोला जाता है? क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर, भारत के देश में, इंडिया में केवल वो ही एक ऐसे महामानव थे जो इतना पढ़ा लिखा, इतना मैं समझता हूँ कि ज्ञानवान व्यक्ति उस समय भारत में कोई नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष इसलिए चुना गया कि वो उस लायक थे। ये कहा जाता है कि उस समय देश के अंदर इस तरह से, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो पॉलिटी में हो, या वो आपका सोशोलॉजी में हो, इतना ज्ञानवान महान व्यक्ति उस दौर में नहीं है। और मैं समझता हूँ आज तक भी ऐसे नहीं हुआ और भविष्य में भी मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति नहीं हो पाएगा कि जिसने इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया। आप लगा लिए विदेशों में उनके स्टैचू लगे हुए हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़े गर्व का विषय है। तो मेन है कि सबसे पहले तो हम ऐसे व्यक्ति को आज याद करेंगे क्योंकि आज संविधान आज के दिन लागू हुआ था और संविधान बनाने में उनका बहुत महाउपयोग और योगदान उनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा। तो आपको अब समय क्यों लगा, इतना कितना समय लगा बताइए आप लोग? 2 साल 11 महीने यस। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तकरीबन 3 वर्ष इस संविधान को बनाने में लगे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इतना समय कैसे लगा? एक एक टॉपिक पर डिस्कशन होना कि अगर प्रारूप समिति में, ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ आया है और उसके बाद में अलग अलग कमेटियां बनी हुई थी, उन कमेटियों के साथ में डिस्कशन हुआ करती थी कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, अगर ऐसे ही हुआ तो। यहाँ आए हुए सभी छात्र छात्राएं और सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ही के दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था। जब देश आजाद हुआ था तब हमारे पास खुद का कोई संविधान नहीं था। काफी सलाह मशविरा के बाद भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर विधान परिषद के सामने पेश किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनने वाले संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया। यह दिन हमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के महत्व की याद दिलाता है। ये एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने देश के प्रति समर्पण की बातें सिखाता है। आज 76वें गणतंत्र दिवस के दिन हम सभी भारतवासियों को भारत की तरक्की और खुशहाली की कामना करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें प्रण लेना चाहिए कि हम भारत के विकास और उन्नति में अपना योगदान देंगे। साथ ही हम सब मिलकर भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बताया, सर ने बताया, दीदी ने बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसे 26 नवंबर 1949 को
अपना लिया गया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन संविधान को अच्छे से समझा जा सके इसके लिए इसमें संशोधन किए गए और अब इसमें 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। बस इतना ही बताना चाहूँगी और कुछ लाइनें हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था 1950 को। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और कुछ लाइनें हैं इसमें। वतन हमारे ऐसा न छोड़ पाया, रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ पाया, दिल है हमारा एक, हमारी जान हिंदुस्तान हमारा इसकी शान। आइए मंच कुमार। भारत हमारा गर्व है, ये हर साल भारतवासी का धर्म है, आओ इसे निभाएं देश को। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मेरे बहनों भाइयों को। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत एकता ही हमारे देश की शान है, भारत का तिरंगा हर दिल की पहचान है। मेरे अध्यापक एवं अध्यापिका एवं मेरे भाई बहनों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Morning everyone, my name is Harshni. At first I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. We should always respect our Constitution. Republic Day makes us realize the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace, love and unity. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हिश्ता श्रीवास्तव। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। संविधान में छुपा है देश का सपना, हर नागरिक को मिले हक अपना। संविधान से ही चलता लोकतंत्र का रथ है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का यही पथ है। संविधान का पालन सबका कर्तव्य बने। संविधान के आदर्शों से हर व्यक्ति प्रेरित रहे ताकि शान से लहराए तिरंगा हमारा, हर नागरिक में बहती रहे देशभक्ति की धारा और हर भारतीय की धड़कन में गूंजे वंदे मातरम हमारा। Good morning everyone, I am Shubharth Deep. I am a student at Wise Institute. Today I am here to present my views on the topic of Republic Day. Respected teachers and all my dear friends, हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम सब सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन फोर्स में आया था, बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें नहीं पता, कुछ स्पेशल प्रोविजंस वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, सारी कंट्रीज़ का। तो आई वुड शेयर सम स्पेशल यस नाउ आई वुड शेयर सम, सॉरी सर, एक मिनट। यस, फर्स्ट है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेबिलिटी में। क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं बैग ऑफ बोरिंग, मतलब कि एक टाइप से उधार पे लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने पूरी रिसर्च करने के बाद इसको बनाया। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी फ्रॉम आईआरएस कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड जो आता है वो है कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ का प्रोविज़न। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स जिनको हम मूल अधिकार बोलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट्स हमें नॉर्मल और एक वेल
इन्फॉर्म्ड लाइफ जीने के लिए मदद करते हैं। और ये जो है इनको हम हिंदी में मूल अधिकार बोलते हैं। ऐसी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जैसे कि रेस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों की और नेशनल एंथम की, और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड करना, एनवायरनमेंट को सेफ कर रखना। और नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो सिंगल सिटीजन रहते हैं, ताकि यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है स्टेट और नेशनलिटी के अलग अलग सिटीजनशिप्स का। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसा कि सर ने बताया था हमें कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द बिगेस्ट पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कि जो जुडिशरी हमारे यहाँ वो इंडिपेंडेंट है और उसका जो रूल होता है वो फाइनल होता है इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी या समथिंग, जैसे कि भैया ने बताया था। So thank you so much. These are all special things about our constitution, and thank you so much. Morning to all of you. My name is Aditya Kumar. Are here to Republic Day. Republic Day is celebrated why our constitution was pre-ordered on this day. This day was also celebrated as Purna Swaraj movement. This day, Purna Swaraj movement, our B.R. Ambedkar ji are clearly told that this day was celebrated on Purna Swaraj movement and constitution adopting day. Thank you. हेलो। तो लिखा है, हंसती हूँ मगर कुछ कमी सी बाकी है। हंसती हूँ मगर कुछ कमी सी बाकी है, आज भी इन आँखों में नमी सी बाकी है परेशान सच भी कहीं, है परेशान सच भी कहीं, और कहीं झूठ में सुकून भी बाकी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आदित्य राघव फ्रॉम स्टेशन रोड मिलबिलारी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 76वें गणतंत्र दिवस पर हम सब बस इसी भावनाओं से आगे बढ़ें कि न थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं मंजर कई और आज भी सफ़र जारी है। धन्यवाद। पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सब था जहाँ पहले आई यहाँ है प्रीत जहाँ की री सदा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा।